हेलो दोस्त, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे, आप हमारे एक वीडियो में देखे होंगे जिसमें लिखा हुआ है पार्ट 1 में हम पूरी चीज़ बताए हुए हैं, सपोर्ट लगाने से और कैसे सपोर्ट लगाते हैं, कैसे पाइपिंग करते हैं, कैसे विवेल्ड लगाते हैं, कैसे ब्रेजिंग मारते हैं, कैसे प्रेशर डालते हैं। पूरा हम प्रेशर डालने तक उसमें बात किए हैं। आप उसमें जाकर देख सकते हैं, बेसिक इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ है थिम्बल पे। और पार्ट 1 उसमें लिखे हैं, पार्ट 2 का है। प्रेशर अभी तक हम डाल दिए हैं, 24 घंटा प्रेशर छोड़ेंगे। आगे हम क्या प्रोसेस करेंगे वो हम इस वीडियो में देखेंगे। कैसे हम वायर डालेंगे, कैसे कनेक्शन कराएंगे, कैसे आउटडोर पे वायर जाएगा, और कैसे हम एसी इंस्टॉलेशन करेंगे, सारा चीज़ हम बताएंगे। आप वीडियो में बने रहिए और ध्यान से देखिए। और आप नए देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। आप वीडियो में बने, आप वीडियो शुरू करते हैं। तो आप अभी तक देखे हैं प्रेशर कैसे डालते हैं। हमारा 24 घंटा प्रेशर छोड़ेंगे तो हमारे गेज में 500 पे सुई होनी चाहिए। 24 घंटा 48 घंटा जितना हम प्रेशर छोड़ेंगे, हम जाकर चेक करेंगे। पूरी प्रेशर थोड़ा भी कम नहीं होनी चाहिए। पूरा प्रेशर मिले तो हम आगे क्या करेंगे, ड्रेसिंग का प्रक्रिया करेंगे। हम पाइपों को जहाँ जहाँ पाइप पे कवर नहीं होगा, इंसुलेशन नहीं होगा, तो हम इंसुलेशन लगाएंगे। वो चीज़ हम समझेंगे कैसे इंसुलेशन लगाएंगे और कैसे ड्रेसिंग करेंगे, हम सारा चीज़ें सब समझेंगे। तो हम क्या करेंगे, जो हमारी कॉपर पाइप होती है और ये विवेल्ड लगा हुआ है कॉपर पाइप में, एक कॉपर पाइप में वेल्ड लगा है। तो विवेल्ड का जो हमारा ये ज्वाइंट हम मारे हैं, विवेल्ड के पैकेट में हमारा एक, आप विवेल्ड खोलेंगे तो उसमें पैकेट में एक इसका कवर भी होगा, वो इंसुलेशन का बना होता है। और कितनी कंपनियां में थर्माकोल की होती है और अदर में इंसुलेशन ही होता है। जैसे हम लोग का इंसुलेशन होता है उसी तरह से वो भी होता है। तब इधर साइज का एक कवर होता है, इतना बड़ा एक पूरी साइज की कवर होती है। जैसे इसकी बनावट होती है उसी तरह से उसकी बनावट होती है। तो हम उसका कवर लगा लेंगे, विवेल्ड का, रेफनल का, वाई ज्वाइंट का, हम समझ गए होंगे। इसका कवर लगाएंगे। बाकी हम यहाँ ज्वाइंट जो मारे हैं कॉपर पाइप पे, ये हमारी कवर रहेगी। तो हम क्या करेंगे, इधर का इंसुलेशन खींच के, इधर के सारे इंसुलेशन हम खींच लेंगे और खींच के इसमें लगा लेंगे। लगा के यहाँ पे हम एक मल्टीवांड आता है सोल्यूशन जिसको बोलते हैं, स्पेशल फोम चिपकाने के लिए होता है, वो मार्केट में मिलता है। आप ये देख सकते हैं, इसी को मल्टीवांड बोलते हैं, यही सोल्यूशन है। तो उसको हम क्या करेंगे, इसमें दोनों के बीच में लगा के हल्के से इस तरह से लगा के, इस तरह से दोनों इंसुलेशन पकड़ के चिपका देंगे हम। देखिए ये इंसुलेशन है, इसी को इंसुलेशन को हम सारे एसी पे लगाते हैं। इसी इंसुलेशन को हम लगा के यहाँ पे आराम से चिपका देंगे। चिपकाने के बाद हम उस पर नेट्रॉल टेप आती है, वो इंसुलेशन का ही टेप आती है, उसमें स्टिकर टाइप का बना होता है। हम छोड़ा के लगाएंगे तो आराम से लग जाएगा। तो वो हम लगा लेंगे। उसके बाद अब अगर ब्लैक टेप है तो ब्लैक टेप मार दें, नहीं टेप है तो कोई बात नहीं, सिर्फ नेट्रॉल लगा कर छोड़ दें। तो हम लोग तो ब्लैक टेप लगा देते हैं, उससे और सेपरेट होता है और कभी छोड़ता नहीं है, परमानेंट के लिए होता है। धूप नहीं लगी तो फटेगा भी नहीं, गलेगा भी नहीं, फर्स्ट क्लास का रहता है। तो हम उसी तरह से इसको क्या करेंगे, हम लगा लेंगे। इसी तरह से जहाँ जहाँ हमारा ज्वाइंट होगा, एक इंसुलेशन हमारा सुप्रलॉन जिसको बोलते हैं, एक इंसुलेशन हमारा 6 फीट की होती है। जो हम पाइपों में डालते हैं इंसुलेशन, इसका लेंथ हमारी 6 फीट होती है। कितना होता है? 6 फीट होती है। हमारा यहाँ का सुपरलॉन का इंसुलेशन का साइज 6 फीट होती है। तो हम इसको क्या करेंगे, जैसे हमारी पाइप जा रही है, लंबी लंबी पाइप होती है, तो यहाँ से यहाँ 6 फीट हो गई, मान लेते हैं यहाँ तक 6 फीट हो गई। तो फिर यहाँ से यहाँ जो हमारी 6 फीट की है, तो यहाँ पे 6 फीट की है, यहाँ भी 6 फीट की है, तो आपस में ज्वाइंट पड़ेगा। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, वो सोल्यूशन लगाएंगे, मल्टीवांड को लगा के दोनों आपस में जोड़ देंगे। उसी तरह से न्यूट्रल टेप लगा देंगे, उसे फिर टेप ब्लैक वाले लगा देंगे। इसी तरह से हमारा जहाँ भी ज्वाइंट होएगी, हम ज्वाइंट पे फॉल सीलिंग में कोई भी क्लिकी नहीं छोड़ेंगे, कोई एकदम सख्त छोड़ेंगे नहीं, लापरवाही एकदम नहीं। नहीं, फॉल सीलिंग क्या होता है, पीओपी हो जाता है, पैक हो जाता है, तो हम फिर खोल नहीं पाते, बाद में कुछ नहीं कर पाएंगे हम। इसीलिए हम क्या करेंगे, पहले ही ये ज्वाइंट हम मार लेंगे, ये चीज़ हम ध्यान देंगे। पहले ही ज्वाइंट मार लेंगे इस पर, इंसुलेशन के जितने ज्वाइंट हैं हम चेक करते देंगे। अगर इंसुलेशन हमारा कहीं स्ट्रेस से फटा हुआ है, फिर भी वहाँ हम टेप लगा लेंगे, न्यूट्रल लगा लेंगे, इंसुलेशन लगा लेंगे। हम उस तरह से नहीं छोड़ेंगे।
हम इसको कर लेंगे। और हम जॉइंट भी पे भी हम लगा लेंगे, जितने हमारे जहाँ जहाँ है जॉइंट, तो अगर हमारा सब हम लगा देंगे तो हमारा देखिए इसी तरह से पाइप दिखेगा। जैसे पाइप दिख रहा है इसी तरह से वो भी पाइप दिखेगा जब हमें सारा काम कर लेंगे। देखिए कितना अच्छा से इसमें सपोर्ट लगा है और कितना बढ़िया ड्रेसिंग हुआ है, कितना बढ़िया सीधा हुआ है, पाइप एकदम बढ़िया से हुआ है। इसी तरह से हमारा हम काम करेंगे तो इसी तरह से होना चाहिए जैसे पाइप दिख रहा है। अब सारा करने के बाद क्या करेंगे, हम ड्रेसिंग कर लिए। अब ड्रेसिंग करने के बाद नंबर आता है हम पाइप को जहाँ जहाँ सपोर्ट लगा है उस पर बांधने के लिए लूप लगा लगा के कैसे बांधते हैं। तो मार्केट में वो पाइप मिलती है 1.5 इंच, 2 इंच, 1.25 इंच, हर साइज़ की पाइप मिलती है। जैसे हमारी इंसुलेशन की मोटाई होती है उसी तरह से मार्केट में पाइप भी मिलती है जो हम ड्रेनेज के काम करते हैं। प्रकाश का मिलता है, कई कंपनियां बनाती है। तो हम उसका सबसे हल्का पाइप ले लेंगे जो हम उसको फाड़ सकें और फाड़ के ऐसे खोल सकें, फाड़ के इस तरह से खोल सकें कि हम पाइप को ऊपर फैला देंगे और फैलाने के बाद टाई लेके या सपोर्ट में करके बांध देंगे। हम पाइप बांधेंगे, क्या करेंगे पाइप बांधेंगे तो जो हम पाइप काटेंगे जितना बड़ा काटे, जितना बड़ा काटे, 4 इंच काटे, 3 इंच काटे, हम एक साइज का पाइप काटेंगे और एक बराबर काटेंगे कि जो बांधे हम तो एकदम एक बराबर दिखाई दे। हम बांधे, मान लीजिए एक पाइप हम काटे 4 इंच का तो हम दूसरा भी पाइप काटेंगे 4 इंच का। 4 पाइप हमको बांधनी है तो 4 पाइप हम एक बराबर काटेंगे और एक बराबर सपोर्ट पे बांधेंगे। ऐसे एक बराबर ही हम सपोर्ट पे टाई से बांधेंगे, लगा के एक बराबर दिखना चाहिए, एक कोना और एक कोना एकदम एक बराबर हो और पाइप एकदम सीधी सीधी हो। इस तरह से पाइप एकदम सीधी सीधी हो, जितना स्पेस बीच में सब में होनी चाहिए। इस तरह से आप पाइप बांधेंगे, इस तरह से आप काम करेंगे तो आपका काम रौनक लाएगा, देखने में अच्छा लगेगा, लोग देखेंगे, उसका फोटो खींचेंगे, आप भी खींचेंगे, आप फेसबुक पे डालेंगे, आपको भी अच्छा लगेगा कि हम काम अच्छा किए हैं। हम जब भी काम करेंगे इसी तरह से काम करेंगे। हम जैसे स्प्लिट एसी का काम करते हैं, नॉर्मल एसी का काम करते हैं, उस तरह से काम नहीं करेंगे। वो तो बस काटिस मार के बांध दो, वो काम नहीं इसमें करना है काटिस मार के बांधने वाला। इसमें हम हमेशा चैनल सपोर्ट लगा के करेंगे। चैनल सपोर्ट पे सारा चीज़ होना चाहिए, हमारा ड्रेन पाइप भी होना चाहिए, सारा काम ऐसे करेंगे हम इस तरह के। जहाँ जहाँ हमारा हर 1 मीटर पे सपोर्ट लगा हुआ है तो हम हर 1 मीटर पे इस तरह से हम पाइप लगाएंगे, उसके साइज का टाई से सीधा करके पाइप बांधेंगे, पूरा अच्छे से बांधेंगे कि हमारा मशीन चले, प्रेशर चला तो पाइप में कंपन ना हो, वाइब्रेशन ना हो, तो हम अच्छे से बांध लेंगे। आप समझ गए होंगे, स्टेप बाय स्टेप हम बता रहे हैं, तो आप नहीं समझेंगे तो कब समझेंगे। तो आप समझ जाइए कि पाइप कैसे बांधते हैं, हम पाइप तक बता दिए। और आगे पीछे का भी वीडियो देखना है तो हमारे चैनल पर जाके देखिए। अगर आप नए चैनल देख रहे हैं तो वो वीडियो आप देख लीजिए, जो हम शुरू से बताएं सपोर्ट कैसे लगाते हैं, सारा चीज़ उसमें बताएं हैं। हम दूसरा पार्ट बना रहे हैं तो इसमें हम आगे का चीज़ बता रहे हैं, तो आप दोनों वीडियो देखेंगे तो और समझ में आएगा। और ये वीडियो आप देख रहे हैं तो पूरा देख लीजिए, तब उसको जाके देख लीजिएगा, दोबारा देख लीजिएगा, तो आप समझ लें पाइप को हम बांधे कैसे हैं। बांध देंगे तो अभी आप हम दिखाएं फोटो में कैसे दिखता है बांधने के बाद, आप फिर देख लीजिए ऐसे दिखता है फोटो बांधने के बाद पाइप, कितना अच्छा लग रहा है। देखिए बांधा हुआ है पाइप में, एक बराबर ऐसे बांधेंगे पाइप को। तो हम क्या करेंगे, इसको बांध लेंगे। फिर हम बांधने के बाद, पाइप को बांधने के बाद हम नंबर आ जाएगा हमारा तार डालने का। हम पाइप बांध लिए, ड्रेसिंग कर लिए, सारा चीज़ है, हमारा प्रेशर भी ओके है। अब हम क्या करेंगे, तार डालेंगे, कम्युनिकेशन का वायर। ये हमारा कम्युनिकेशन का बंडल है, आप देख सकते हैं यही बंडल का तार होता है, 0.75 mm का होता है। तो हम इसको डालेंगे। और कैसे डालेंगे आप ध्यान से देखिए, एक वीडियो में और बताया है लेकिन आप इसमें भी देख लीजिए तार को हम कैसे डालेंगे। जैसे मान लीजिए ये हमारा तार का बंडल है, ये हमारा तार का बंडल है और हमको सिस्टम में डालना है, तो हम पहले सिस्टम बना लेते हैं। ये हमारे कमरे में पाइप जा रही है, ये हमारी लूप में है।
ये हमारे कमरे हैं, मान लीजिए एक कमरे कमरे हमारी पाइप गई हुई है। एक पाइप हमारी बाहर जाएगी, एक पाइप हमारी टेरेस पे जाएगी, ये हमारी दोनों पाइप आउटडोर पे टेरेस पे जाएगी, और एक कमरे कमरे में गए हुए हैं विवेंट लग लग के। तो हम तार कैसे डालेंगे ये हम समझेंगे, अच्छे से समझेंगे। इस तरह से अगर आप तार डालते हैं तो आपको थोड़ा बड़ा भी दिक्कत नहीं होगी, एकदम आसानी से डाल देंगे। आपको तार काटने की कोई ज़रूरत नहीं है, सारे में पाइप पर तार पड़ जाएंगे, आपको तार काटने की ज़रूरत नहीं है। कहीं तार हम जब पूरा डाल देंगे तो आउटडोर तक ले जाकर छोड़ेंगे, तो यहाँ हम तार काटेंगे, कहीं बीच में हमारी तार नहीं कटेगी। हम पाइप तार को हम पूरा डाल देंगे, और हम डालेंगे कैसे ये हम समझते हैं। आप वीडियो ध्यान से देखिए, तार को हम डालते कैसे हैं। हम अपना यहाँ बंडल रख लिए, मान लिए यहाँ बंडल हम खोल लेंगे और बीच से निकाल लेंगे। एक तार को हम बीच से निकालेंगे तो तार डिस्टर्ब नहीं होता है और अच्छे से हो जाता है। हम क्या करेंगे, एक तार बीच से निकाल लेंगे यहाँ से, और तार निकाल कर हम सीधे पाइप के थ्रू, आधा इंच की पाइप, पौना इंच की पाइप या 1 इंच की पाइप, जो आपको सुविधा लगे, तो हम पाइप को पूरा यहाँ से वहाँ तक डाल देंगे। पहले अगर घुमान है तो उसी तरह से मेलवो लगा बांध लेंगे, कोई जरूरी नहीं हमारा सीधा है। जैसे कमरे कमरे है, होटल है, आपकी मर्जी है। तो हम जैसे भी हो इस तरह हम पाइप समझ लेंगे। हमारा सर्किट में एक सर्किट की मशीन है, हम क्या करेंगे, जो साइज की पाइप हो हम एल्बो लगा के इसको हम पूरा यहाँ से वहाँ तक डाल देंगे, और जहाँ जहाँ हमारा ये वाई ज्वाइंट है, ये पाइप जो इधर जा रही है, यहाँ यहाँ हम क्या करेंगे, जंक्शन लगा लेंगे। यहाँ यहाँ हम जंक्शन लगा लेंगे और पाइप डाल लेंगे। क्या करेंगे, यहाँ यहाँ हम जंक्शन लगा और पाइप डाल देंगे, और इसी पाइप में ये वाली तार को हम डालेंगे। यहाँ से बंडल की तार, एक तार है, ये बंडल का तार को हम यहीं से पाइप में डालेंगे। ये जंक्शन होते हुए सीधा एकदम पाइप सिंगल वायर, एक तार यहाँ से निकालेंगे सिंगल वायर, और पूरा यहाँ से इस तरह से डालते हुए इस एसी तक जाएंगे। हम उस एसी लास्ट वाले एसी तक जाएंगे, एक छोर लेके, जो उसकी बंडल के तार रहेगी एक का, उसको पूरा सीधा ले आके हम यहाँ डाल के यहाँ छोड़ देंगे जितना हमको जरूरत है। हम यहाँ पे लपेट देंगे, इसको तार को लपेट देंगे, वहाँ बांध देंगे कि तार उधर से खिंचाए ना, हम खींचे तो। उसके बाद हम क्या करना है, हमारी एक एसी में तार पड़ गई, अब हमको डालना है दूसरे एसी में। तो कैसे डालेंगे वो हम ध्यान से देखेंगे। हम यहाँ पे जंक्शन में क्या करेंगे, जंक्शन को हम खोल लेंगे, स्क्रू लगा रहता है, लॉक होती है, जंक्शन को खोल लेंगे। फिर हम यहाँ से एक तार हमारा वहाँ गया हुआ इस तरह से जंक्शन में है, हम एक तार को, इसी तार को हम ऐसे खींचेंगे तो हमारी इधर से तार खींच के आएगी, यहाँ डबल होते जाएगी। जैसे यहाँ तार से हम खींचेंगे, यहाँ से इसको जब हम खींचेंगे तो डबल होती जाएगी, और ये तार, ये भी तार यहाँ पहुँच जाएगा। इधर से तार खींचा हमारा खिंचाता जाएगा, और ये बढ़ जाएगा, ये भी यहाँ चला जाएगा। ये तार हमारा चला गया यहाँ, और यहाँ से फिर आ गया इधर। उसी तरह से हम यही जंक्शन पर से वही काम करेंगे, इधर का तार पकड़ के काटेंगे नहीं, हम यहाँ से डबल ही खींचेंगे और इधर का तार खिंचाएगा। इसी तरह से हमारा इसका भी तार हो जाएगा। हम जरूरत भर छोड़ लेंगे, जितना हमको जरूरत है उतना हम तार को यहाँ छोड़ देंगे। वही काम यहाँ भी करेंगे, हम इधर का तार खींचेंगे तो है हमारा हो गया क्या, लूप हो गया, आपस में लूप होते आ रहा है। हमारा यहाँ आया सिंगल, हम लास्ट वाले में सिंगल ही तार लगाएंगे, बाकी हम सारे एसी में डबल डबल तार जोड़ते हैं, डबल डबल तार जोड़ते हैं। तब इसमें हम डबल तार डालेंगे, फिर इसमें हम डबल तार डालेंगे, फिर इसमें हम डबल तार डालेंगे। उसी तरह से हमारा यहाँ बच गया सिंगल वाला। आप देखिए यहाँ आप खींचे, यहाँ भी डबल हो गया, यहाँ भी डबल हो गया, वहाँ भी डबल हो गया, वहाँ सिंगल है। एक जगह हमको सिंगल देना है जहाँ हम बोलेंगे वो हमारा पहला एसी है। उसके बाद हमारा इस वाले एसी से अब सीधा हमारा तार कहाँ जा रहा है, सीधा हमारा आउटडोर पे आ गया। हम यहाँ से तार को काट लेंगे, जरूरत भर छोड़ के, जितना हमारा आउटडोर में ज़रूरत हो, जितना हम लग सके, हमको आइडिया होता है कि आउटडोर कहाँ रखना है, तो हम उसी हिसाब से तार छोड़ लेंगे। अब मशीन लगाते तो थोड़ा बड़ा कम बेसी हो जाता है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि कम ना हो, इस तार में कहीं ज्वाइंट ना हो तो अच्छी बात है। यहाँ पे ज्वाइंट चलेगा, बीच में कहीं ज्वाइंट नहीं है तो अच्छी बात है। चूहा लोग काट ही देते तो ज्वाइंट पड़ता ही है, लेकिन हम कोशिश करेंगे हम ज्वाइंट नहीं मारेंगे। तो हम तार को इस तरह से डालेंगे, और तार को डाल कर तो सारे पाइप में रहेंगे, या बीच वाले पाइप डालें और यहाँ से जंक्शन में ही लगा लेंगे, पाइप डालेंगे एक ठो, तो ये भी हमारा तार क्या होगा, पाइप में होगा। और जगह जगह पाइप को हम तार जिसमें डाले हैं जगह जगह हम टाई से बांध देंगे कि
इधर उधर खींचने पर ना हो, कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि हमारे काम के बाद बहुत लोग काम करते हैं, बिजली वाले काम करते हैं, फसलिंग वाले काम करते हैं। तो ये सब पे आप ध्यान देंगे, हमारे एक एक चीज़ पे सही काम होगा, अच्छा काम होगा, इधर उधर पाइप नहीं होगी। हम इस तरह के हम क्या करेंगे, तार डालेंगे। आपको समझ में आ गया होगा हम कम्युनिकेशन वायर कैसे डालते हैं। आपको नए टेक्नीशियन हो तो आप एक बार और ध्यान से देखिए कि कैसे पड़ा हुआ है, आप पूरा समझ लीजिए। आप हम तार यहाँ से सीधा ले जाएंगे लास्ट वाले इशू तक, उसके बाद जंक्शन में से ही हम डबल डबल इधर का तार खींचेंगे तो उधर का तार हमारा, इधर की तार उधर चला जाएगा और यहाँ से हम डबल हो जाएगा। यहाँ से जैसे हम यहाँ से लूप बनाए इसमें जाएगा और यहाँ से लूप बनाए इसमें आया, फिर यहाँ से निकला फिर इसमें गया। जैसे हम ऐसे समझ लीजिए, एक तार हमारा एक एसी हुआ, फिर इसी तार को हम ले जाना है इस एसी में, फिर उसी एसी में से निकालना है, फिर इधर ले आना है, फिर दूसरे वाले एसी में जाना है, फिर निकालना है, फिर इधर ले आना है, फिर इधर इस एसी में जाना है, फिर इसी में से निकाल के फिर इधर ले आना है, फिर इस एसी में जाना है, फिर इधर। ये हमारा क्या हुआ, इसको बोलते हैं लूप वायरिंग। ये आपस में सब लूप है। अब ये सिंगल एसी है, अब इसमें से उसमें गया और इसमें से निकलेगा तो इसमें जाएगा, इसमें से निकलेगा, मतलब जिसमें जाएगा एक तार फिर उसमें से एक तार निकलेगा। आप यही दिमाग में लगिए, एक तार हम जिस एसी में ले गए, हमको उस एसी में से एक तार निकालना है दूसरे एसी तक जाने के लिए। तो सेम देखिए, हम तार कहीं नहीं कटेगी, आपको सेम काम ऐसा हो जाए, कर लेंगे आप। आप समझ गए होंगे कि हम कम्युनिकेशन वायर कैसे करें, आप समझ गए। और नए देख रहे थे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए महाराज, इतना मेहनत कर रहे हैं आपको हम बताने के लिए, तो चलो सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई कमेंट हो, कोई बात हो, कहीं साइड में फंसे तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं, हमसे संपर्क कर सकते हैं, हम आपको बताने के लिए तैयार हैं। तो अब बात करते हैं आगे क्या करना है। तार डालने के बाद हम क्या करेंगे, अब हमारा तार भी पड़ गया है, अब हमारा कंप्लीट होने वाला है हमारा कॉपर पाइपिंग। हमारी कॉपर पाइपिंग कंप्लीट होने वाली है और हमारा तार भी पड़ गया कम्युनिकेशन वाली। अब हम क्या करेंगे आगे, पाइप बना गया, प्रेशर हमारा होल्ड है, ड्रेसिंग हो गई, तार पड़ गया, अब तो हमारा काम ओके हो गया। लेकिन हम बिजली वाले को एक चीज़ बता के जाएंगे, उसको समझा के जाएंगे कि हमको तार कैसे चाहिए, हमको लाइट कहाँ चाहिए, कैसे नहीं चाहिए, कितना mm का वायर चाहिए। आप हम उसको बता देंगे, वो कंफ्यूज रहेगा, वो क्या करेगा, नहीं बताएंगे तो एक एसी उस कमरे है तो वही कमरे में से उठाएगा, वो एसी को सप्लाई देगा और ले आके एमसीबी वहीं लगा देगा और चुप हो जाएगा। तब उसको आप समझा देंगे कि हमको किस तरह का लाइट चाहिए और किस टाइप का चाहिए, तो हम आप समझते हैं कैसे लाइट चाहिए। वीडियो आप ध्यान से देखिए। जैसे मान लीजिए एक कमरे में हमारा एक एसी है, इस कमरे में हमारी एक एसी है और इस कमरे में हमारी एक एसी है, उसी तरह से यहाँ भी हमारा एक एसी है। ये हमारे कमरे 6 कमरे में एसी है, तो हम उसको समझा देंगे। क्या करेंगे, हम उसको समझा देंगे हमारे 6 कमरे हैं, 8 कमरे हैं, 10 कमरे हैं, 15 कमरे हैं, 20 कमरे हैं, जितना है, जितने सर्किट है हमारा 6 एसी मान लीजिए, हमारे एक आउटडोर से एक सर्किट से है, हम उसको हम बता देंगे या तो 1.5 mm, या तो 1.5 mm न्यूट्रल, फेस और अर्थ 1.5 mm या तो 2.5 mm। 2.5 mm की जरूरत नहीं है हमको, हमारा काम 1.5 mm में चल जाएगा, क्योंकि हमको सिर्फ इंडोर को सप्लाई देनी है, इससे कोई लोड नहीं है। ओनली एक पीसीबी, एक मोटर चलनी है, सिर्फ मोटर चलनी है, कोई लोड नहीं होता है। तो अक्सर हम 1.5 mm कोशिश करेंगे, कस्टमर का क्यों खर्चा करवाएंगे ज़्यादा पैसा, हम 1.5 mm का लगवाएंगे तार को, हम 1.5 mm इसमें तार लगवा लेंगे। उसको हम समझा देंगे कि सर भाई साहब जो भी हो, हमको 6 एसी का एमसीबी एक जगह चाहिए। कहाँ चाहिए, एक जगह। हम हर जगह इसका एमसीबी नहीं लगवाएंगे, मजबूरी है तो लगवाइए, लेकिन कोशिश करिए हर जगह इसका एमसीबी ना हो, सबका एमसीबी आप एक जगह लगवाइए, जहां भी लगवाइए। इसका इसे डीवी बनवा दीजिए, डीवी बनवा दीजिए, जहां एमसीबी बक्सा बोलते हैं उसको, तो सारा एमसीबी हमारा एक जगह हो। इस तरह से हमारा एक जगह 6 का एक जगह एमसीबी बक्सा होने चाहिए, हर कमरे में हर जगह नहीं चाहिए। आप उनको बोलिए सारे को हमको सप्लाई यहीं से दीजिए, सारे को सप्लाई हमको यहीं दीजिए, सारे एसी में। मतलब सबका सप्लाई हमको उसी में चाहिए, सबका
सबका सप्लाई हमको इसी तरह से वो सबका सप्लाई हो एक ही एमसी बक्सा में देंगे। ये नहीं इसका सप्लाई है किसी कमरे में दे रहे हैं एमसीबी, इसका है किसी कमरे में दे रहे हैं, हमको ये नहीं है। हम उनको बोलेंगे कि हम एक जगह से अपना एमसीबी गिराए तब तक हमारा सारा एमसीबी गिर जाए, लाइट कट जाए। तो हम ये इंडोर का बात कर लेंगे कि इंडोर पे हमको 1.5 mm का तार चाहिए और एमसीबी एक जगह चाहिए, हर जगह नहीं। लोग कोशिश करते हैं थोड़ा तार लगेगा, तो हम उनको समझा देंगे बिहार में भैया हमको रिसेट मारना पड़ता है, कोई दिक्कत होती है या तो कोई एक एमसीबी गिरा देता है तो प्रॉब्लम होती है, तो इसका एमसीबी नहीं गिरानी होती है। अगर हम चल रहा है मशीन तो हम कोशिश करेंगे, उनको हम समझा लेंगे कि नहीं इस तरह से नहीं, हमको एमसीबी एक जगह दीजिए। बिजली वाले लोग समझ जाएंगे, आप इसी तरह से काम करोगे, कस्टमर भी समझ जाते हैं क्योंकि हम बिहार किसी का काम कर रहे हैं, हमेशा सावधानी से काम करेंगे, तरीके से काम करेंगे, आप प्रोटोकॉल से काम करेंगे, सिस्टम से काम करेंगे, कंपनी के सिस्टम से काम करेंगे। ये चीज़ हम ध्यान दें कि अपने मन से कोई काम नहीं करेंगे, जो तरीके से काम होता है तरीके से काम करेंगे, तरीके को फॉलो करेंगे तो आप परेशान नहीं होंगे। क्योंकि एसी लगा भागना नहीं है, कंप्लेन भी आता है, दिक्कत होती है, आप ही को देखना है। इसके पहले हम इंस्टॉलेशन कर रहे हैं तो इस सारे चीज़ पे हम ध्यान देंगे, ठीक है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? आप समझ गए होंगे, आप समझ लिए। हम कनेक्शन कैसे करेंगे, एसी को लाइन कैसे देंगे, न्यूट्रल फेस अर्थ। और न्यूट्रल फेस अर्थ हमको चाहिए लगाने के पहले हम चेक कर लेंगे हमारा फेस सही है ना, न्यूट्रल सही है ना, न्यूट्रल न्यूट्रल में होना चाहिए, फेस फेस में होना चाहिए। तो हम इंस्टॉलेशन में बताएंगे, जब मशीन को हम इंस्टॉलेशन करेंगे उसमें हम बताएंगे तार को कैसे लगाना है, कब लगाना है, ये भी आप देख लीजिएगा। अभी हम समझते हैं पाइपिंग का, अभी हम पाइपिंग की बात कर रहे हैं। तो हम इतना तार डलवा लेंगे, जरूरत भर उनको बता देंगे कि हमको इतना तार की जरूरत है, उतना उतना बड़ा वो तार छोड़ देंगे, उतना उतना बड़ा तार वो छोड़ देंगे। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारा बिजली का तार पड़ गया तो उसी तरह से हम उनको बोलेंगे हमको जहां ये पाइप हमारी जा रही है आउटडोर पे, ये पाइप हमारी जा रही है जो आउटडोर पे टेरिस पे, उसी तरह से हमको आउटडोर को चाहिए 3 फेज सप्लाई RYB हमारा इसमें पड़ा हुआ है। सप्लाई कैसे होता है, वायरिंग कैसे होता है, तार कैसे लगाते हैं, ये भी वीडियो हमारे प्रैक्टिकली एकदम बन के पड़ा हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं। प्रैक्टिकली उसमें हम सारा चीज़ दिखाए हैं, कितना वोल्टेज होना चाहिए, कैसे तार लगाना चाहिए, हमारे चैनल में पड़ा हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं। सारा चीज़ हम बात की है उसमें, आप जाकर देख सकते हैं। आप उसी तरह से हम क्या करेंगे, इसको बोलेंगे आउटडोर पर सप्लाई देने के लिए, तो उनको हम बता देंगे आउटडोर पे ही एमसीबी लगाने के लिए। थ्री फेज का है, आउटडोर के पास आसपास ही एमसीबी लगाने के लिए बोलेंगे। ये नहीं हम बोलेंगे कि हमारा एकदम नीचे वाले फ्लोर पे एमसीबी लगा दो, यहाँ से तार यहाँ पहुँचा दें, ऐसा नहीं करेंगे। अगर उनको एमसीबी यहाँ लगानी है फिर भी हमको एमसीबी यहाँ चाहिए, इसमें से आपको इसमें ले जाएंगे, इसमें से हमको आउटडोर में देंगे, इसमें से हमको एमसीबी में लगाएंगे, इसमें से हमको कॉपर का तार चाहिए 5 कोर का, न्यूट्रल फेस 3 फेस, एक न्यूट्रल और एक अर्थ। और अर्थ का तार भी हम उनको बता देंगे, पतला नहीं होना चाहिए, जितना मोटा हमारा फेस डालते हैं आप, जितना 10 mm का अगर हमारा फेस है, 10 mm का हमारा न्यूट्रल है, तो 10 mm का ही हमारा अर्थिंग का तार होना चाहिए। ये चीज़ हम ध्यान देंगे। लोग क्या करते हैं, अर्थिंग का तार समझते हैं भाई अर्थिंग है, कोई दिक्कत नहीं है, हाँ पतला तार लगा दें, ये चीज़ हम नहीं करेंगे। अर्थिंग का तार हमको क्या मोटा होना चाहिए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब दिक्कत होता है तो सह नहीं पाता है, फिर हमारा कोई मतलब नहीं होता अर्थिंग का तार लगाने से। तो हम जितना मोटा तार हमारा लाइन का रहेगा उतना मोटा तार हमारा अर्थिंग का रहेगा, ये चीज़ हम ध्यान देंगे और समझेंगे। उसी तरह से हमको जैसे उनको सप्लाई देना है, हम वो चीज़ हम उनको कन्वर्ट करके बता देंगे। हमको कितना का तार चाहिए, कितना का एमसीबी चाहिए, सारा चीज़ दोनों हिसाब से मशीन होती है, उसी हिसाब से इसको लगाते हैं। आप इतना डाल दीजिए तो उनको खाली बोल दीजिए आपको 3 फेज का सप्लाई ऊपर चाहिए, और ये सारा चीज़ बता दीजिए कौन कौन चाहिए। तो उसी तरह से वो क्या करेंगे, हम वो भी यहाँ तार ले जाके छोड़ देंगे, न्यूट्रल और 3 फेस ऊपर ले जाकर छोड़ देंगे, और एक अर्थिंग डायरेक्ट अलग एसी का अर्थिंग करवा लेंगे। अगर उनके को अर्थिंग गड़बड़ है तो एक एसी का अलग अर्थिंग करवा लेंगे और सीधे छत पर ले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग तो ऐसा ही करते हैं, इसी तरह से आप भी करिएगा। तो हम एक चीज़ उनको बता देंगे और उनसे भी हम क्या करेंगे, तार ऊपर तक करवा लेंगे। उसके बाद जब मशीन आएगी तो इंस्टॉलेशन करेंगे और उसको बोलेंगे सारा चीज़ लगा के देंगे और सप्लाई करेंगे। तो हम आप दूसरे वीडियो में बात करेंगे
कि इंस्टॉलेशन कैसे करेंगे इंडोर की आउटडोर की, सारा चीज़ दिखाएंगे हम आपको। और आपको प्रैक्टिकली देखना है तो वो भी इंस्टॉलेशन का भी सारा हमारा वीडियो पड़ा हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं। लेकिन हम बेसिक इन्फॉर्मेशन छोटी छोटी चीज़ों के बाद हम बात करेंगे कैसे इंस्टॉलेशन करते हैं, क्या क्या सावधानियां रखनी है, और नेक्स्ट वीडियो हम बताएंगे आपको। ये आप समझ जाइए, दोनों वीडियो देखे होंगे तो आप समझ जाएंगे कि पाइपिंग कैसे करते हैं, साइड शुरू कैसे करते हैं, बीआरएफ का साइड। कितने लोग डरते हैं कि हम काम नहीं किए हैं तो कैसे करेंगे बीआरएफ का काम, हम स्प्लिट विंडो किए हैं तो बीआरएफ का कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम आसान है। आप जीरो से समझेंगे, ध्यान से समझेंगे, सपोर्ट लगाना है, कैसे पाइप डालना, कोई दिक्कत नहीं। अगर स्प्लिट एसी या विंडो एसी का अगर काम कर रहे हैं आप तो आप बीआरएफ एसी का भी काम कर लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी हम साथ में हैं, आप कोई दिक्कत हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और हमको मैसेज कर सकते हैं, हम आपके लिए हाजिर हैं बताने के लिए। बाकी आप हमारा वीडियो देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कैसे सपोर्ट लगाते हैं, कैसे ड्राइंग देखते हैं और कैसे हम पाइपिंग करते हैं, ये सारा चीज़ हम कर लेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे ड्रेन पाइप की। हमारा पाइपिंग का लास्ट हिस्सा बचा है ड्रेन पाइप, हम ड्रेन पाइप कैसे करें। बाकी आपको दूसरा वीडियो हम दिखाएंगे आपको हम किस तरह से एसी लगाएंगे। इस वीडियो में हम लास्ट बता देते रहे कि हम ड्रेन पाइप कैसे करें, ये चीज़ हम समझ लेते हैं। जैसे हमारे स्प्लिट एसी है मान लीजिए, तो स्प्लिट एसी दीवार पे लगता है, इस तरह के दीवार पे एसी लगता है। हम क्या करेंगे, आप बताए ना 90 इंच पे हमें एसी लगाए हुए, तो 90 इंच का ड्रेन पाइप डलवा लेंगे नीचे, और जहाँ भी बाथरूम रहेगा हम मिला लेंगे। कैसेट एसी लगा रहे हैं तो फॉल सीलिंग के हम लास्ट लेवल पे लगा के कैसेट एसी लगा रहे हैं, तो इसमें हम ड्रेन पाइप लगा रहे हैं तो हम कॉपर पाइप के साथ ही ड्रेन पाइप डाल देंगे। और ड्रेन पाइप में हमारा इंसुलेशन होनी चाहिए, इसमें हमारा स्पेशल सुपरलॉन इंसुलेशन आता है, जैसे कॉपर पाइप में होती है उसी तरह से इसका भी इंसुलेशन आता है। आप देख सकते हैं ये ड्रेन पाइप का इंसुलेशन है, इसी तरह से ड्रेन पाइप का इंसुलेशन होता है। ये भी 6 फीट का ही होती है। हम इसमें इंसुलेशन आराम से चला जाता है पाइप में। ड्रेन पाइप है, आप देख सकते हैं 1 इंच का पीवीसी पाइप है, इसी में हम इंसुलेशन डालेंगे। और इंसुलेशन डालने के बाद इसको हम ज्वाइंट पे उसी तरह से हम इंसुलेशन से चिपका के टेप लगा लेंगे, इसमें भी कि पानी ना बनाए कभी भी, बरसात के टाइम में जो कभी भी पानी ना बनाए। हम ड्रेन पाइप इसी तरह से हम डाल लेंगे। आप स्प्लिट का काम करते होंगे तो आपको पता होगा कि कैसे स्प्लिट एसी का ड्रेन पाइप डालते हैं, उसी तरह से बीआरएफ एसी में भी डालना है। डक्टेबल एसी हो, कैसेट एसी हो, तो हम फॉल सीलिंग में ड्रेन पाइप डालेंगे और तरीके से डालेंगे। कैसेट एसी में पंप लगा रहता है तो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें आप रख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। और डक्टेबल में थोड़ा स्लोप चाहिए तो फॉल सीलिंग के ऊपर से अपना पाइप बांध लेंगे कि स्लोप रहे, मशीन के नीचे ड्रेन पाइप रहे, तो हम उस तरह से डाल लेंगे। और आप समझ गए हैं, ये हमारी झिर्री में भी इंसुलेशन डाल देते, एक वेटर 1 नंबर होता है, झिर्री में इंसुलेशन डाल दीजिए तो बहुत बढ़िया है। नहीं डालिए तो कोई बात नहीं, आजकल कस्टमर लोग पैसा नहीं देते हैं तो लोग इंसुलेशन भी नहीं डालते हैं। लेकिन हम फॉल सीलिंग में बिना इंसुलेशन का हम ड्रेन पाइप नहीं डालेंगे, ये चीज़ हम ध्यान देंगे। तो हमारी वीडियो यहीं आपकी ख़त्म होती है। और आप वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइबर कर दीजिएगा। आप वीडियो से हमारे कुछ सीखे हैं तो हमारा फेसबुक इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर दीजिएगा। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।